पाठ और लेखक के नाम याद करने का ट्रिक है। आपको याद इतना, जितना लेसन 12 लेसन है सारा आज आपको याद कराएंगे। इसके मैक्सिमम आपका एग्जाम प्रीवियस से इससे लमसम 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। कितने नंबर्स के? 5 नंबर्स के क्वेश्चन खाली इतना याद करने से आएगा। 12 चैप्टर से याद करने के जो बातें बताएंगे सुनना ध्यान से, एकदम आराम से। पहला देखिए, ये मेरे चैप्टर का नाम है, सुनिएगा ध्यान से, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो अच्छा आप लोग ये बताओ, जाति को, जो नीचे जाति को ऊपर ले जाने में किनका अधिकार ज्यादा था? क्या भीमराव अम्बेडकर का था? अगर ऐसे याद नहीं आता तो श्रम विभाजन, श्रम इस होता है काम, क्या होता है काम, काम को विभाजन कौन करता है? विभाजन में क्या होता है? बंटवारा। क्या चाहिए? बंटवारा। बोले काम को बंटवारा कौन कर सकता है? तो जो भीम लोग रहते हैं, क्या चाहिए? भीम किसको बोलते हैं? जो पूरा बरबान उपदम क्या रहे, पूरा बरियार रहे एकदम। तो ये बोला कि श्रम विभाजन यानी काम के बंटवारा जो करेगा कौन कर सकता है? भीम, यानी कि जो बरियार आदमी, कैसे आदमी हो? बरियार आदमी की भीमराव अम्बेडकर। क्या होगा? भीमराव अम्बेडकर। क्या याद हुआ सबको? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। बोलेगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो क्या लिखेगा? भीमराव अम्बेडकर। नहीं तो ये याद रखना कि जाति को, यानी कि जो छोटे जाति को उसको अधिकार दिलाने में किसका योगदान ज्यादा है? भीमराव अम्बेडकर। ये तो सब जानेंगे। ये बोला 20 के दांत, 20 के दांत के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। याद कैसे रखेंगे? ये जो 20 क्या 20 पीते हैं, 20 को क्या जहर बोलते हैं? जहर बोलते हैं ना, 20 को क्या जहर बोलते हैं ना। अगर आप कभी जहर पियो तो 20 के पियो, तो क्या नालीला पानी कभी पीते हो आप लोग? नालीला पानी पीते हो? नालीला जो बहता है नालीला पानी, नाली भी 20 के समान ही होता है ने। 20 जब आप नहीं पी सकते हो, नालीला पानी पीते हो आप लोग? तो आज ना 20 के दांत के क्या होंगे? नाली, यानी कि नालिन बिलोचन शर्मा। 20 नहीं पी सकते तो नालीला पानी पीते हैं? नालीला पानी पीते हैं? नहीं पीते, यानी कि 20 के दांत के क्यों हो जाएगा? नलिन बिलोचन शर्मा। याद रहेगा। आज कैसे रखोगे? 20 हम पी नहीं सकते और नालीला पानी भी नहीं पी सकते। 20 नहीं पियो, ये नालीला पानी नहीं पियो, ये यानी 20 के दांत के लेखक कौन हो जाएगा? नलिन बिलोचन शर्मा। याद रहेगा। आगे चैप्टर है भारत से हम क्या सीखे। भारत से क्या सीखे? सुनना ध्यान से। भारत में जितने भी लोग थे, भारत में मैक्सिमम लोग सीखने के कार्य करते। क्या काम करते हैं? भारत में जितने भी लोग रहते हैं सीखने के काम करते हैं। तो बोले भारत से हम क्या सीखे? बोले कि मैक्सिमम लोग। क्या बोले? भारत से हम क्या सीखे? तो बोले भारत के जितने भी मैक्सिमम लोग होते हैं वो सीखने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? मैक्सिमम से याद रखना मैक्स मूलर। क्या रखना? भारत से हम क्या सीखे, इसका लेखक कौन होगा? मैक्स मूलर। ट्रिक याद करके क्या रखना है कि भारत में जितना भी मैक्सिमम लोग सीखने का काम करते हैं। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं? सीखने। तो भारत से हम क्या सीखे, इसका लेखक कौन हो जाएगा? मैक्स मूलर। याद रहेगा। भारत से हम क्या सीखे, इसका कौन हो जाएगा? मैक्स मूलर। आगे लिखा हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून बड़ी अति होते हैं, इसको हजारों बार काटो, क्या होता है? ये बढ़ता है कि नहीं? नाखून को हजारों बार काटते बढ़ जाता है नहीं? तो ये लिखा हुआ है नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो हजारों बार काटते फिर भी क्या होता है? ये बढ़ जाता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। याद रहेगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून को हजारों बार काटते हैं फिर भी बढ़ जाता है, इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी। याद हो गई। ला आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है नागरी लिपि। नागरी लिपि के लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य है। देखिए वही नगर के हम लोग अति करते जिसके नगर के अंदर गुण होता है। नगर के अंदर क्या होता है? गुण होता है। हम उसी नगर के ज्यादा नाम लेते हैं जिसके अंदर क्या होता है? गुण होता है। जैसे पटना, पटना में जाए तो लोग क्या आगे पढ़ने के लोग जाते हैं, तो उसको हम लोग पटना को ज्यादा नाम लेते हैं। ये बोलते हैं नागरी लिपि, यानी कौन नगर को हम ज्यादा नाम देते जिसके अंदर गुण रहता है। तो नागरी लिपि के लेखक कौन हो जाएगा? गुणाकर मूल्य। याद रहेगा। जिस नगर के गुण अच्छा रहता है उसी को नाम लेते हैं। तो जिस नगर के, नगर यानी गुण, तो नागरी लिपि के गुणाकर मूल्य। याद हुआ। आगे लिखा हुआ है बहादुर। की लिखा हुआ है? बहादुर। बोले जो बहादुर लोग रहते हैं, जो अमर रहते हैं, क्या है? अमर। बहुत सारे गांव में होता है कि बहादुर अमर होगनी है। की बोलता है? अमर होगनी। अमर क्या होता है? जो नहीं मरता है। बहादुर होगनी, अमर होगनी है। राजधर्म नहीं बोलता है कि बहादुर अमर हो गया है। तो उस यानी कि बहादुर लोग कैसे होते हैं? अमर होते हैं, यानी कि अमरकांत। बहादुर लोग कैसे होते हैं? अमर होते हैं। क्या होता है? अमरकांत। उसका लेखक कौन हो जाएगा? याद रहेगा। आगे लिखा हुआ है परंपरा का मूल्यांकन। आप ये बताओ, जो परंपरा ये जो हम लोग का चला आ रहा है, ये जो दीपावली जैसे राम भगवान के चला आ रहा है ना कि ये दीपावली मना रहे, अथी मना रहे, तो ये बोला ये परंपरा का जितने भी परंपरा चला आ रहा है किसके आ रहा है? राम भगवान से ही चले आ रहे। किससे चले आ रहे? तो राम जो परंपरा जो चले आ रहे किसके कारण चले आ रहे? राम भगवान के समय से ही चले आ रहे। तो याद रखना परंपरा का मूल्यांकन राम भगवान से ही आ रहे। तो रामविलास शर्मा। याद रहेगा। परंपरा का मूल्यांकन जैसे अब आपको सुनने को मिलेगा परंपरा, यानी परंपरा के कर से आ रहा है, चला हुआ राम भगवान से चला हुआ है, यानी परंपरा के लेखक कौन हो जाएगा? रामविलास शर्मा। अधुआ जीत जीत मैं निरखत हूं, पंडित बिरजू महाराज। आज के देखो, एक बार जीतते हैं तो राजा कहलाता है, एक बार जीते तो क्या कहलाता है? राजा। एक बार जीते तो राजा।
अब बार बार जीते लगे तो क्या कहलाता है? महाराजा। तो एक बार जीते राजा लेकिन 2 बार जीत गए ने। एक बार जीते राजा तो 2 बार जीते तो महाराजा। एक बार जीते राजा 2 बार जीते महाराजा। यानी जैसे बोले एक जीत जीत, यानी एक बार जीते राजा 2 बार जीते तो महाराजा। महाराजा से याद रखेगा पंडित बिरजू महाराज, याद रहेगा। जीत जीत मैं निरखत हूं, जीत जीत मैं निरखत हूं, यानी एक बार जीते तो राजा 2 बार जीते तो महाराजा। तो आज ना जीत जीत मैं निरखत हूं पंडित बिरजू महाराज, याद रहेगा। आगे देखिए ये लिखा हुआ है अभिनयो, क्या चीज लिखा हुआ है? अभिनयो के अशोक वाजपेयी। देखिए हिंदी गद्य खंड में आ से एक ही चैप्टर शुरू होता है अभिनयो, आ से इसी का नाम है अशोक वाजपेयी, याद रहेगा। आ से अभिनयो, आ से अशोक वाज, जैसी कहानी अति का नाम आ गया अभिनयो। अभिनयो जैसी आगे थे कि मानना है अशोक, यानी आ से शुरू हो लो आ से ही खत्म, आ से शुरू इसका भी नाम, या से शुरू इसका भी नाम। अभिनयो के कौन हो जाएगा? अशोक वाजपेयी, याद रहेगा। अभिनयो के अशोक वाजपेयी। आगे लिखा है मछली। मछली कहानी कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। अच्छा आप जो देखो मछली किनने जाते हो तो उसको कुछ शुल्क देते हैं। शुल्क किसको बोलते हैं? पैसे को। शुल्क किसको बोलते हैं? पैसे को। तो जो शुल्क देते हैं यानी कि मछली किनने जाते देते हैं? शुल्क। तो याद रखना विनोद कुमार शुक्ल। नहीं तो आप ऐसे नहीं तो ऐसे याद रख सकते हो। मछली कुमार लोग खाते हैं। कौन लोग खाते हैं? मछली कौन लोग खाते हैं? कुमार लोग। तो याद रखना विनोद कुमार शुक्ल। कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। ये पूरा चैप्टर में विनोद एक कुमार वाला एक भाई विनोद कुमार है शुक्ल। तो मछली कौन लोग खाता है? कुमार लोग। मछली कौन लोग खाता है? कुमार लोग। खाली कुमार रहते, शादी वाला नहीं खाता है। तो खाता है खाली कहानी में लिखल, तो ये है भी कहानी। मछली कौन सी है? कहानी है। तो मछली कौन लोग खाता है? कुमार लोग। तो याद रहेगा मछली कहानी के लेखक कौन हो जाएगा? विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा। याद हुआ? आगे देखिएगा आप लोग। अब वो नौबत खाने में इबादत है। नौबत खाने में इबादत है। कोई दोस्त बुलाया कभी ढाबे पर खाने के लिए? देखिए आप अगर कहीं पे ढाबे पे जाओगे खाने के लिए, सब खाना खाने के बाद आपको नींबू पानी देते हैं। क्या देता है? उसको क्यों देते हैं नींबू पानी? बता कोई? पचने के लिए नहीं। बहुत सारे लोग पी लेता है, क्या कहता है? पीने उने के लिए नहीं देता है, हाथ धोने के लिए देता है। किसके लिए देता है? आप खाना वाना खिलाते हैं, नींबू पानी देखिए आप इससे क्या कीजिए, हाथ धोइए, आपका हाथ फ्रेश होता है। इन बहुत लोग होते हैं जानते नहीं उसको क्या करते हैं कि पचल दर को पी लियो आराम से। लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है, उसको हाथ धोने के लिए दे। किसके लिए दिए? आप हाथ धोने उसके बाद खाना को खिला देंगे ना, लास्ट में आपको देगा मिश्री खाने के लिए। क्या देगा? जब जैसे कोई ढाबा पे जाओगे ना, बढ़िया ढाबा जो रहेगा, तो लास्ट में हमको क्या देते हैं खाने के लिए? मिश्री। तो याद रखना जैसी नौबत खाने अगर कोई आपको बुलाया तो लास्ट में क्या दे खाए ले? मिश्री। तो याद रखना नौबत खाने में इरादत कौन? यतीन्द्र मिश्र। याद रहेगा नौबत खाने में यतीन्द्र मिश्र। बोला शिक्षा और संस्कृति, इसका लेखक कौन है? महात्मा गांधी। देखिए पहले देखो अंग्रेजों का राज चल रहा था, तो अंग्रेज से सब आजादी दिलाने का महात्मा गांधी के। पहले लोग को शिक्षा मिल नहीं रहा था, शिक्षा मिल रहा था उतना, तो शिक्षा संस्कृति दिलाने का काम कौन किए थे? महात्मा गांधी। इसलिए ये शिक्षा संस्कृति लेखक कौन हो जाएगा? महात्मा गांधी। इसको बढ़िया से रिवीजन कर लीजिएगा, अगर नहीं समझ में तो 2 बार वीडियो देख लीजिए, आपका पूरा ये याद हो जाएगा।